जय माँ पीताम्बरा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि जो आपसे दूर गया था वो आजकल आपको लेकर क्या फील कर रहा है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग है वो किसी और टॉपिक पे करना चाहती थी, पर आज बार बार मतलब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरे व्यूअर्स मेरी रीडिंग को देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फ़ील हुआ कि कोई है जिनको आज इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब मेरा टॉपिक कोई और था, मैं उस टॉपिक को छोड़ के मैंने ये टॉपिक को चूज़ किया। तो मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आज के इस रीडिंग में कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, जहाँ उनको कुछ ऐसा मैसेज उनके लिए ज़रूर होगा जिससे उनको थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ की जो एक डायरेक्शन है वो मिलने में मदद मिलेगी। तो गाइज़, ये जो कार्ड्स हैं वो मैंने पहले ही आपके लिए शफ़ल करके रखे हुए हैं, तो मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है कि आपके जो पर्सन हैं, जिनको लेकर, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देखने बैठे हैं, वो आपके बारे में आपसे दूर होकर भी क्या सोच रहे हैं। तो गाइज़, पहला कार्ड जो है वो निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप कि जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल होंगे। द मून, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट। तो ये कार्ड जो हैं वो आपके लिए निकल कर आए हैं। सॉरी गाइस, जो पहला कार्ड था वो 6 ऑफ कप्स का नहीं था, वो पहला कार्ड जो था वो 5 ऑफ कप्स का था, तो बोलने में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई। तो गाइस, यूनिवर्स से ये जो रीडिंग उन लोगों के लिए है आज की, जिनकी लाइफ से कोई ना कोई अचानक दूर हो गया, वो चाहे वो खुद हो गया या अचानक दूर हो गया, तो इसी के ऊपर है कि जिनसे कोई भी उनकी लाइफ से दूर हुआ है उसके ऊपर ये रीडिंग है। और ये टाइमलेस रीडिंग है और इसको आप जब भी देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और ये जो रीडिंग है वो गाइस कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको मतलब अपने पर्सनली अपने ऊपर इस रीडिंग को ना लीजिएगा आप, ठीक है। तो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। तो गाइस देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो क्या हुआ कि उनके दिल में आजकल जो है वो एक रिग्रेट है, उनको अपनी गलती महसूस होती है। वो दिखाते नहीं हैं आपको, लेकिन जो इंटरनली वो जो है वो काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। उनको लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, चाहे वो ऊपर से ना दिखाए लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, वो इंटरनली काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो गाइस, उनका मतलब इस वक्त उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो साफ साफ देखने को लग रहा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उदासी के दौर में है। जैसे इंसान जो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेता है, उनका किसी के साथ मतलब इतना ज़्यादा वो घुल मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। वो अपने में अकेले रह रहे हैं, जैसे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। और किस लिए रखा हुआ है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो एक गलती आपको छोड़ने की वो जो गलती है वो उनको बार 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 उनको परेशान करती है कि आखिर उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। तो गाइस, अब क्या हो रहा है कि वो डिसीज़न लेने में ना वो फंसे हुए हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कोई डिसीज़न ले तो कौन सा डिसीज़न ले, ठीक है। उनके बीच में आ रही है उनकी ईगो और उनका हार्ट, ठीक है। वो अपनी ईगो के बीच में और अपने दिल के बीच में फंसे हुए हैं। ईगो और उनके हार्ट के बीच में क्या चल रही है? फाइट चल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे आपके लिए, मतलब वो क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में वो फंसे हुए हैं। अब देखो गाइस, वो डिसीज़न आपसे मिलने का भी हो सकता है, लेकिन उनको शायद लगता होगा कि अगर वो आपसे मिलते हैं या आके आपको मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आप उनको कैसे लोगे, मतलब आपका जो बिहेवियर होगा उनके साथ कैसा होगा। तो और भी
शायद उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। मतलब डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन उनको वो कोई भी डिसीज़न लेने में ना प्रॉब्लम आ रही है। वो एकदम से अभी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे आपके बारे में, इसलिए वो दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनकी ईगो भी आ जाती है बीच में, कई बार उनको लगता है कि मैं क्यों करूँ भी ऐसे, ठीक है। तो उनकी ईगो आ जाती है, लेकिन फिर उनका दिल कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जिनको तुम छोड़ के आए हो उन्होंने तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, धोखा आपने दिया है। तो ये चीज़ भी उनको जो है वो अंदर ही अंदर परेशान करती है। तो फिर क्या हुआ गाइस, क्या हो रहा है कि जो बहुत सारी बातें जो है ना वो उनके दिल में अभी छुपी हुई हैं आपको लेकर, ठीक है, जो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं और वो रातों को जो है वो सो नहीं पा रहे हैं, रातों को सोचते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में चली हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने दिल में छुपाई हुई। जब मून का कार्ड आया ना, ये गाइस ये कार्ड यही बताता है कि उनका दिमाग जो है ना वो बहुत सारी बातों को लेके मतलब घिरा हुआ है। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चले हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां चली हुई हैं। उनका दिमाग जो है ना इस वक्त सही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उनके दिमाग में उलझने हैं इस वक्त आपको लेकर, बहुत सारी उलझने हैं, कोई एक उलझन नहीं है, ठीक है। वो कोई एक उलझन सॉल्व करते हैं तो कोई दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी को सॉल्व करते हैं तो तीसरी हो जाती है। तो उनका मन जो है ना उनको सही हाँ उनका जो मन है ना उनको वो सही दिशा नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके, तो मन उनका परेशान है। तो गाइस वैसे भी जो इंसान किसी को बिना कारण के छोड़ के जाता है ना तो वो कभी आराम से रह भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को धोखा देना, किसी को छोड़ के जाना जो होता है ना उसका जो फिर हिसाब किताब होता है ना वो गॉड देखते हैं। तो यही शायद उनके साथ चला हुआ है इस वक्त आपको लेकर। तो गाइस अब क्या हो रहा है कि पास्ट मेमोरीज, ओल्ड चैट्स, पुरानी बातें आपकी जो एनर्जी है ना उनके माइंड में बार बार आ रही है। अब बार बार उनको याद आ रहे हो, उनको वो सब पुरानी बातें याद आ रही हैं, जो अच्छा वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया उनको वो याद आ रहा है। क्योंकि गाइस अब उन्होंने देखा होगा ना आपको छोड़ के किसी और के पास गए होंगे तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि आपके प्यार में और दूसरों के प्यार में कितना फ़र्क है। क्योंकि गाइस आपने उनको दिया था वो था एक सच्चा प्रेम, और जो सच्चा प्रेम होता है उस प्रेम को छोड़ के जब कोई इंसान कहीं और भटकेगा तो उसको वो चीज़ कभी मिल नहीं सकती। वो जो प्रेम उन्होंने आपसे लिया था वो अब उनको कहीं से नहीं मिल रहा। तो जब उनको वो प्रेम कहीं से नहीं मिल रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, आपको याद कर रहे हैं। तो गाइस ये कार्ड बताता है कि कोई ना कोई मैसेज उनका आपको ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो वो अपॉलोजी करेंगे या इमोशनली रीच आउट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर करेंगे। तो गाइज़ वो आपको सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं, वो कोई ऐसी स्टोरी लगाएंगे या कोई ऐसा स्टेटस लगाएंगे जो आप तक पहुंचे। वो आपके स्टेटस चेक कर रहे हैं इस वक्त, आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अब कि किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा जाए या आप तक उनका जो कोई मैसेज है वो आपको ज़रूर पहुंचे। अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो उन्होंने खोया वो नॉर्मल नहीं था। अब गाइस उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उन्होंने खोया ना वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। भगवान ने तो उनको एक बहुत अच्छा जो है पार्टनर मतलब उनके लिए ढूंढ के दिया था गॉड ने, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से उसको खो दिया है, और वो बहुत ज़्यादा। तो गाइस पछतावा है उनको आपको छोड़ने का, पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गाइस फाइनल में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी लाइफ के कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ साइलेंट हो जाते हैं, और ये आपका कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। तो गाइस इस रीडिंग में अगर कुछ अच्छा आपके लिए निकल कर आया है उसको क्लेम ज़रूर करिएगा, और मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ अब यहीं पर स्टॉप। और अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक के लिए बाय बाय।